अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं महविश कुकिंग चैनल। बूंदी की रेसिपी शेयर करूंगी आज आप लोगों के साथ, कैसे आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और कैसे आप इससे बूंदी रायता या दही बड़े बना सकते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही मज़े के ये तैयार हो जाते हैं, होममेड, बिल्कुल भी आपको बाजार से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो आए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। होममेड बूंदी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मेरे पास है बेसन, इसका इस्तेमाल करेंगे। और मसालों में हम डालेंगे खाली इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। इसमें बिल्कुल भी आपने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसको बना के स्टोर करके रखना है। और जो भी चीज़ स्टोर करके रखी जाती है तो उसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डाला जाता है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको इतनी अच्छी तरह से हमने बीट करना है कि बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए बैटर। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो फिर आप तो सिंपली आप हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। बेसिकली आपने इस बैटर को अच्छी तरह से फ्लफ़ी करना है। अभी आप कुछ देर पहले देख रहे थे इस बैटर का कलर बहुत ज़्यादा येलो था और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी हो चुका है। तो इस तरह जब आपका बैटर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी बूंदी बनाने वाला जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। आइए इसको फ्राई कर लेते हैं। बूंदी को फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी आपने बूंदी को फ्राई नहीं करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर भी फ्राई नहीं करना है। थोड़ा सा बैटर डाल के आपने चेक करना है कि जब ये बैटर ऊपर आना शुरू हो तो तब आपने बूंदी डालना इसमें शुरू करना है। और इस तरह का चम्मच हर किसी के पास होता होगा, इसके ऊपर हम अपना बैटर डाल के बूंदी को तैयार करेंगे। वैसे बाजार में बूंदी बनाने का एक टूल मिलता है और उससे बड़ी इवन और सेम साइज़ की जो है बूंदी तैयार होती है, लेकिन हम अपने घर पर जिनके पास बूंदी बनाने का टूल नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं है, तो इस तरह देसी अंदाज से भी बूंदी घर पर बना सकते हैं। इससे यह है कि थोड़ी सी बूंदी छोटे साइज़ की बनती है, लेकिन फिर भी सही होती है, अच्छी बन जाती है। जो जो बूंदी आपस में चिपक चुकी है उसको फ्राई करते हुए ही आपने हल्का हल्का सा टैप करना है इसके ऊपर, तो ये बूंदी बिल्कुल अलग हो जाएगी। अगर आप इस टाइम पे इसको अलग नहीं करेंगे तो ये इसी तरह फ्राई हो जाएगी और ये अपनी एक शेप पकड़ लेगी और वो अलग अलग जैसे हमें बूंदी चाहिए ना, वो बिल्कुल भी हमें नहीं मिलेगी। तो आपने बूंदी का बैटर डालने के बाद इससे मसलसल चम्मच हिलाते रहना है और जो चिपक चुकी हो उसको आपने अलग कर लेना है, ठीक है। और जब इस पर अच्छा सा नाइस सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। और जब अच्छी तरह से बूंदी हमारी ठंडी हो जाएगी तो फिर किसी भी एयर टाइट जार में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रखते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इवन आप इसे किचन शेल्फ पे भी रख देना तब भी ये ख़राब नहीं होती है। एक कप बेसन के साथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हमारी होममेड बूंदी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनती है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। जब भी आपका बूंदी रायता बनाने को या दही बड़े बनाने को दिल करे तो आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी ले लेना है। तो उसमें हम अपनी बूंदी को डाल देंगे और यहाँ पे देखिए फ्रीज़ किए हुए बड़े हैं मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि मैं तैयार कर रही थी दही बड़े। तो ये मेरे पास फ्रीज़ हुए पड़े हुए थे, ये शामिल कर देते हैं। 10 मिनट के इस पानी में इनको पड़े रहने देते हैं और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारे जो बड़े हैं ये भी माशाल्लाह कितने अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। और बूंदी भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट हो गई है और कितनी हद तक ये फूल चुकी है, यानी कि जितना साइज़ इसका फ्राई करते था ना उससे डबल ये फूल चुकी है। अच्छी तरह से इसके पानी को निचोड़ लेंगे और इसको हम शामिल कर देंगे अपने दही के अंदर और ऊपर से डाल देंगे हम इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी का इस्तेमाल करेंगे। दोनों चटनी की रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।